हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रोथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े 45 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए जहां पे भी बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यहां पे वैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है जो इससे पहले किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आए हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए जागृत, प्रबुद्धता, सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से ए और बी दोनों इनमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जागृत और ऑप्शन नंबर बी प्रबुद्धता। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत और प्रबुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? वो है शक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? अर्थात किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग किया गया? वह है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किन में है? त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किन में है? वह है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? याद रखेंगे, फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वह है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बुद्ध ने अपना उपदेश किसे दिया था? यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, कहीं आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे ये प्रश्न आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और चौथा किन्हीं और का नाम दिया जाएगा। तो इसमें से पूछा जाएगा इनमें से किनको गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश नहीं दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आपको मैच करने के लिए आ सकता है। तो इसको याद रखेंगे। पहला है बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य तथा अस्सागी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पहले किन्हें दिया था? तो ये 5 लोग थे जिनमें है बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य तथा अस्सागी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो यह है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो वह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वह है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना सदन को सदन क्या कहलाता है? निर्वाण। बौद्ध भिक्षुओं और उनके प्रार्थना सदन को क्या कहते हैं? तो वो है निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ कहाँ? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति किनके संरक्षण में हुआ था? वो है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यहाँ द्वितीय संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगति है, ये हुई थी वैशाली में। पहला कहाँ था? तो पहला था राजगृह में। ठीक है, याद रखेंगे।
पहला बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, ठीक है, और तीसरा होता है वो पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। याद रखेंगे, पहली बौद्ध संगति कहाँ? राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी है आपका कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? वह है गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? वह है कनिष्क। कौन कुषाण वंश का शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो किसने दिया? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित किस बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक, यहां होगा अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया? धमेक। सारनाथ में स्थित किस बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया? यहाँ मिसप्रिंट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के द्वारा धमेक स्तूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि अशोक किस वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? वह है कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह है सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह है वैशाली में। ये क्वेश्चन रिपीट है और सॉरी, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। सॉरी इसके लिए कि हमको लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन को गलत बोल दिया था आंसर में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख से, अशोक के किस अभिलेख में, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है? यह है भाब्रू अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है? वह है भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? यह है हिंदी यूनानी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? यह है मुगल वंश। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो ये मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करेंगे। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबौद्धि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में। महाबौद्धि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? यह है मिनेंडर। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? वह है मिनेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय परिवार से थे? शक। ये आप
ये भी क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है, पर याद रखेंगे गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय परिवार से थे, वो है शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? यहाँ पे याद रखेंगे नहीं बोला था। कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? संसार दुख मूलक है, ये पूर्णतः सत्य है। इच्छा दुख का कारण है, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, दुख दूर हो जाएगा। ये तीनों बात सत्य है, परंतु ये नहीं बोला गया था कि इच्छा मोक्ष की प्राप्ति, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इच्छाओं से हम लोग और भी ज़्यादा अपने जीवन में दुख को आमंत्रित कर सकते हैं। ये बात गौतम बुद्ध ने नहीं कही थी, जबकि इच्छाओं को दुखों का कारण माना गया था। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो यह है मोगलीपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? मोगलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? वह है अलार कलाम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और याद रखेंगे साथ के साथ, रुद्रक उनके द्वितीय गुरु थे। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया और रुद्रक को द्वितीय गुरु बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। अब इससे पहले गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु और रुद्रक गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु और राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है, ठीक है, और वर्धमान ये स्वामी महावीर का नाम है, और ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। नेक्स्ट है, अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित रहे? उपगुप्त। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित रहे? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? यह है धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण घर से घर गृह त्याग को, और महापरिनिर्वाण ये मृत्यु के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वो उन्होंने अपना देह त्याग किया था। नेक्स्ट है, भारत में बुद्ध की मूर्ति की पूजा किसके काल में शुरू हुई? यह है कुषाण। भारत में बुद्ध की मूर्ति की पूजा किसके काल में शुरू हुई? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कहानियों का संग्रह है बुद्ध के अगले जन्मों का। यहाँ होगा अगले जन्मों का। जातक कहानियों का संग्रह है बुद्ध के अगले जन्म, यहाँ मिस प्रिंट है तो ध्यान रखेंगे, अगले जन्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया, याद रखेंगे, और पिता का नाम आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों के लिए है ये, भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को, जो शुरुआत में जो उनके साथ तपस्या करने के लिए गए थे, और बाद में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्पश्चात ये 5 जो साधु थे, सन्यासी थे, उन्हीं को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। तो उन 5 लोगों का, अर्थात 5 सन्यासियों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।